नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। तन्वी जैन कानपुर से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तुपुर पूछ रही है, गुरुदेव क्या कर्मों को बदला जा सकता है? कर्मों को बदला ही नहीं जा सकता, कर्मों को नष्ट भी किया जा सकता है। कर्म हमारी आत्मा पर हावी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा कर्म के अधीन ही रहें। जिसकी चेतना सुप्त होती है कर्म उस पर हावी होते हैं, और जिसकी चेतना जागृत होती है वो कर्म पर हावी हो जाता है। कर्म तभी तक जड़ जमाते हैं जब तक हमारा अज्ञान होता है। जिसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है वो कर्म की जड़ उखाड़ते हैं। तत्व ज्ञान के बल पर हम कर्म की जड़ उखाड़ें। कर्म को कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म के उदय में यदि हमने समता रख दी तो कर्म झड़ जाते हैं। कर्म अपने स्वरूप में परिवर्तन भी ले आते हैं, और कर्म के उदय में यदि हमने अपने मन में कलुषता ले ली तो हमारा पुण्य भी पाप में परिवर्तित हो सकता है। हमारे अच्छे बुरे भावों का हमारे जीवन से गहरा संबंध है, तो पुण्य पाप उसी अनुरूप होता है। शास्त्रीय भाषा में अगर कहूँ तो ये शास्त्रीय शब्दावली है, शास्त्रों में लिखा है, अगर किसी के अंदर साता कर्म का उदय है यानी पुण्य कर्म का उदय है और मन में संक्लेश है तो अशाता की उदीर्णा हो सकती, यानी साता असाता में परिवर्तित हो सकती। और किसी के तीव्र अशाता का उदय है और मन में शांति और प्रसन्नता है, क्षमता है, तो उसकी अशाता रुककर साता की उदीर्णा हो सकती। इतना ही नहीं, अंतरंग के विशुद्ध परिणाम के फलस्वरूप हमारी चेतना में जमा हुआ कर्म भी परिवर्तित हो जाता है। पाप पुण्य में परिवर्तित हो सकता है, तो खोटे भाव के बाहुल्य से पुण्य पाप में बदल सकता है। तो ये खेल है, इसलिए हम अपनी चेतना को जगा कर रखें और तदनुरूप अपना प्रयत्न करें। आयुष जैन जो मुंबई में अध्ययनरत है, गुरु चरणों में नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, मुनिश्री प्रतियोगिता के इस युग में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, कृपया ऐसा मार्गदर्शन दें कि हमें झूठ न बोलना पड़े। देखिए, प्रतियोगिता के दौर में झूठ बोलना पड़ता। आजकल तो झूठ तो आप लोगों के अभ्यास में, माने आपके तो स्वभाव में ही आ गया है। कहाँ झूठ नहीं बोलते। मैं तो चाहूँगा कहीं झूठ ना बोलो, पर मुझे पता है मेरे कहने से आपका झूठ छूटने वाला नहीं, तो इतनी सलाह जरूर दूंगा, कहीं भी झूठ बोलो, झूठ से बचो। पर यदि ऐसा संभव नहीं है तो ऐसा झूठ मत बोलो जिससे लोक में विश्वास उठता हो, प्रामाणिकता नष्ट होती हो, किसी व्यक्ति, समाज या देश का नुकसान होता हो। और साथ में ऐसा सच भी कभी मत बोलो जो किसी का अहित करता। लोकेश जी यादव ग्वालियर से गुरुचरणों में नमन करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुवर धर्म और विज्ञान में क्या कोई संबंध है? देखिए, धर्म और विज्ञान दोनों अपनी अपनी दिशा में चलते हैं। धर्म अनुभव आधारित बात करता है, विज्ञान प्रयोग आधारित निष्पत्तियाँ देता है। धर्म भीतरी जगत की तरफ ले जाता है, विज्ञान बाहरी जगत को खोजता है। धर्म परमार्थ को देखता है, विज्ञान पदार्थ को देखता है। दोनों की अपनी अपनी दिशा है, लेकिन मैं कहूँगा कि हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। बाहर की बातें विज्ञान से और भीतर की बातें धर्म से, और एक काम अगर जुड़ जाए तो बहुत आनंद आ जाए। भीतर की साधना करने वाले लोग अगर तरीका वैज्ञानिक अपना ले तो उसकी साधना में कई गुना निखार आ सकता है। और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोग धर्म के अस्तित्व को स्वीकार ले
अंतरंग में श्रद्धा उत्पन्न कर ले तो उनकी खोज पूरे मानवता के कल्याण का कारण बन सकती है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो सोने में सुहागा वाली बात होगी। प्रोफेसर जलालुद्दीन आलम जी दर्शन विभाग से पटना बिहार से पूछ रहे हैं, जैन धर्म में किसी भी प्राणी को पीड़ा देना हिंसा बताया है, जो पाप है। मुनिवर, जैन मुनि भी तो एक प्राणी है, तो वे जब अपने हाथों से अपने सिर के बालों को बेरहमी से उठाड़ते हैं तो उन्हें भी पीड़ा तो होती है होगी, तो यह तो एक हिंसक कृत्य हो गया, तो क्या इसमें पाप नहीं? मेरी दृष्टि में यह हिंसक कृत्य के साथ साथ अमानवीय कृत्य भी हो गया, क्योंकि एक मानव स्वयं को पीड़ा दे यह तो घोर हिंसक कृत्य है, अमानवीय कृत्य है। कृपया इसके पीछे जैन धर्म की क्या सोच है जो अहिंसा महाव्रत पालन को हिंसक कृत्य करने की इजाज़त देता है? कृपया समाधान देने की कृपा करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ये बात सही है कि पीड़ा चाहे स्व को है या पर को, पीड़ा पीड़ा है और पीड़ा मात्र हिंसा, उससे बचना चाहिए। और जैन साधना में सदैव स्व पर को पीड़ा से मुक्त रखने की बात की। जहाँ तक केशलोच का सवाल है, केशलोच स्वयं को पीड़ित करने के लिए नहीं करते। केशलोच हम लोग करते हैं अपनी अहिंसा की रक्षा के लिए। हमारे केशलोच के पीछे 4 दृष्टिकोण हैं। पहले, जीव हिंसा से बचना, क्योंकि जब केस बढ़ते हैं जीव जंतु हो जाते हैं और जीव जंतु होंगे तो उनके घात की संभावना हो। दूसरी बात, वैराग्य की परीक्षा होती है। तीसरी बात, शरीर से निष्प्रहता होती है। और चौथी बात, स्वावलंबन की भावना होती है। अहिंसा का पालन, वैराग्य की परीक्षा, शरीर से निष्प्रहता, क्योंकि केस से लोगों को बड़ा राग होता है, और स्वावलंबन की पूर्ति। इसलिए केशलोच करते हैं, अपने को कष्ट देने के लिए नहीं। कोई जबरदस्ती किसी के केस उखाड़े तब हो सकता है। हम अगर अपनी खुद की रुचि से केस को उखाड़ रहे तो हमारे लिए तो घास फूस जैसा है। फिर तो अगर आप ऐसे कष्टों को देखें तो हर तपस्या में कष्ट होगा। अगर कोई उपवास कर रहा है तो ये भी एक कष्ट है, कोई पैदल चल रहा है तो ये भी कष्ट है, सर्दी गर्मी की बाधाओं को सह रहा है तो ये भी कष्ट है। फिर तपस्या कब होगी? कष्ट होना और अपने आप को कष्ट में फंसा अनुभव करना, इसमें बड़ा अंतर है। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी आप केशलोच करते हैं, आपको कष्ट नहीं होता? मैंने कहा देखने वालों को होता होगा, हमें तो कभी नहीं होता। और आप लोग देखते जैन मुनि अपने केशों को एक क्रिया की तरह करते, घास फूस की तरह करते। वो एक आनंद है, आत्म पीड़ा की भावना से नहीं है, ये एक तपस्या का अंग है। इसलिए हम लोग केशलोच करते हैं। अतः इस केशलोच में हमारी अहिंसा पुष्ट होती है, उसमें बाधा नहीं और न किसी प्रकार की पीड़ा की अनुभूति होती है। इसलिए कोई हिंसा नहीं है। इसे अपनी साधना का एक अंग मान करके स्वीकार किया गया है और उसी अनुरूप चलना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित यहाँ पर तोलाराम जी बरडिया कोलकाता से यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके चरणों में कोटिस्तु नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि जीव कर्म का भोग भोगता है, तो कर्म सर्वप्रथम कहाँ से चालू होता है? कर्म और जीव का संबंध अनादि से, इसका कोई आदि बिंदु नहीं। अनादि से हम कर्म को भोगते आ रहे हैं, कर्म को बांधते आ रहे हैं, सो चलता आ रहा है। समझ गए? चलिए। रमेश जी साकुनिया। नमोस्तु गुरुजी। एकांत मिथ्यात्व कैसे जाए, एकांत मिथ्यात्व कैसे जावे, इसके लिए कोई टिप्स दे दीजिएगा गुरुजी। देखिए, एकांत मिथ्यात्व का मतलब क्या है? एकांगी दृष्टि, आग्रहशील वृत्ति, वस्तु के एक पक्ष को ही सब कुछ मानने का भ्रम।
ये एक प्रकार की पूर्वाग्रहित ग्रह ग्रसित मानसिकता की अभिव्यक्ति है। जब तक व्यक्ति पक्षाग्रही बना रहेगा तब तक वो एकांत में ही लीन होगा। लेकिन यदि व्यक्ति व्यापक सोच को अपना ले, तटस्थता को अपना ले, तो वो एकांत से मुक्त हो सकता है। अनेकांतात्मक दृष्टि जब विकसित होती है, व्यक्ति का आग्रह छूट जाता है और तभी वह सत्य के निकट आता है और तभी उसका मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है। कोई उदाहरण देके समझा दीजिएगा गुरुदेव। आपने कहा एकांत का उदाहरण देकर के समझाइए। देखिए, एक व्यक्ति है जो मान लीजिए ऐसा सोचता है, एक धारणा विशेष से कि बस मेरा कल्याण इसमें ही होगा। उसकी श्रद्धा है, उसकी धारणा है, हो जाने दो। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कोई समझाए कि जो तुम कह रहे हो इसमें कुछ अधूरापन है, जब तक दूसरा पहलू इसका नहीं जुड़ेगा तब तक काम नहीं होगा। और जब उस व्यक्ति को समझ में आएगा तब वो वस्तु को समग्रता से देखेगा। सिक्का हाथ में एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। सिक्का हेड रूप भी है और सिक्का टेल रूप भी है। पर वो कहे कि मेरा सिक्का तो केवल हेड है, तो इसे क्या कहा जाएगा? उसे जब कहा जाए कि भैया इसके पलट कर देख, इस सिक्के के लिए हेड जितना महत्वपूर्ण है, टेल भी उतना ही मूल्यवान है, तब वो टेल की कदर करेगा। तब उसे समझ में आएगा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही हो सकता है पर उतना ही सही नहीं, कुछ दूसरा पक्ष भी है। तो उसकी दृष्टि व्यापक बनती है, समग्रता का चिंतन आता है, धारणा परिवर्तित हो जाती है। पुराणों में कथन आता है, भगवान महावीर के जीवन काल में, भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ उस समय इंद्रभूति गौतम बड़े विद्वान, वाग्मी, वेदांत के महारथी थे। वे अपने आप को सर्वज्ञ तुल्य मानते थे। लेकिन जब वो भगवान की शरण में गए, उन्हें अपनी अज्ञानता का बोध हो गया। मानसम देखते ही सरेंडर हो गए और भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हो गए। उनके मन में आत्मा के अस्तित्व को लेकर जो भ्रम था, भगवान की छवि को देखते ही दूर हो गया और भगवान महावीर के प्रथम गणधर के रूप में अधिष्ठित हुए। ये एकांत मिथ्यात्व को मिटने का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये इतिहास की घटना है। केवल वो ही नहीं, उसके बाद उनके भाई अग्निभूति और दूसरे भाई वायुभूति, ये तीनों भाई जो तीनों जन्मना ब्राह्मण थे और तीनों भगवान महावीर के प्रमुख 3 गणधर के रूप में अधिष्ठित हुए। तो भीतर जब प्रकाश प्रकट होता है, अंधेरा पल में छट जाता है। वान्य जैन अपना प्रश्न करें। रुपेश जी जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम कोई चीज़ में फेल हो जाते हैं तो हम बिना अपसेट हुए उसे ओवरकम कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। किसी क्षेत्र में अगर फेल हो जाए तो बिना डिस्टर्ब हुए उसे ओवरकम कैसे? एक्सेप्ट करो कि आज फेल हुए, कल पास होंगे। फेल हो गए ये मत सोचो, फेल क्यों हुए ये देखो, और जिस वजह से फेल हुए उसकी पूर्ति करो, फिर पास हो जाएंगे। आज फेल है, कल पास तो हो सकते हैं ना। और एक क्षेत्र में फेल हुए तो पूरी जिंदगी से फेल नहीं हो सकते। हमारे पास और भी तो संभावना है। दूसरी संभावनाओं को तलाशो। पहला, जब तक अवसर अनुकूलता है, मेहनत करके उसका परिणाम निकालो। पर ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो नई संभावनाएं तलाश कर उसको देखो, है ना। नमोस्तु महाराज। हाँ। रुपेश जी जैन विदिशा। नमोस्तु भगवान। भगवान, एक शंका थी
किसी भी संघ संस्था या किसी भी एक संस्थान के जो मुखिया नायक होते हैं, उनका कर्तव्य, दायित्व और उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे संघ व्यवस्थित या संस्था व्यवस्थित चल सके? देखिए, संघ, संस्था या परिवार कोई भी हो, नायक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। मेरे देखे उसमें 4 गुण होना चाहिए। सबसे पहली बात, उसकी सोच व्यापक होनी चाहिए। सबको लेकर चलने की वृत्ति होनी चाहिए। छोटों का भी ख्याल रखना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और अपना श्रेय दूसरों को देना चाहिए। गुणवानों की कदर करनी चाहिए। यदि ऐसा करने लगे तो सब अपने आप बंधे रहेंगे, व्यवस्था अच्छी है। नमस्ते भगवान। सृजन जी जैन, गंज बासोदा, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे साड़म से गुणायतन ट्रस्टी पंकज नीतू जी पाटोदी, गुनगुन जैन और पीहू जैन रांची। मंच पर विराजित सभी मुनिराजों को मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमस्तु। छोटी सी शंका है प्रभुवर, गुरुवर। विधानाचार्य और प्रतिष्ठाचार्य में क्या अंतर है? कभी कोई प्रतिष्ठाचार्य बोल करके अभिवादन करता है तो विकल्प होता है। विधानाचार्य या प्रतिष्ठाचार्य के क्या गुण होना चाहिए जिससे कि वह समाज में रह करके जिन धर्म की प्रभावना कर सके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। शास्त्रों में विधानाचार्य वो है जो विधि विधान करता है, और विधि विधान में जिसको विशेषज्ञता है, निपुणता है, वो विधानाचार्य की श्रेणी में। आजकल तो कोई भी एक शांति विधान भी कर दे तो लोग उसको विधानाचार्य कह देते हैं। उसको मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, संहिता शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, उच्चारण की शुद्धि होना चाहिए और आचरण की पवित्रता होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो विधि विधान करने लायक है। यद्यपि विधानाचार्य शब्द हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये लोक व्यवहार में आ गया। शास्त्रों में एक शब्द आता है गृहस्थाचार्य। प्रतिष्ठाचार्य भी पुराना शब्द नहीं, आजकल चलन में आ गया है। गृहस्थाचार्य एक शब्द आता है जिसमें हर गांव शहर में एक गृहस्थाचार्य होता था, जो गृहस्थों का पुरोहित होता था, वो व्रती होता था और उसकी जीविका समाज चलाते थे। वो सबका मान्य होता था और वही जो गृहस्थों के छोटे मोटे दोषों का प्रायश्चित आदि भी देता था। उसकी संज्ञा ही गृहस्थाचार्य था। आज वो व्यवस्थाएं बदल गई, विधि विधान करता ही इसका स्थान ले लिया। और फिर उसके बाद जो विधि विधान में पंचकलानक आदि कराने लगे उनको प्रतिष्ठाचार्य की संज्ञा दे दी गई। तो जो पंचकलानक आदि करते हैं वो प्रतिष्ठाचार्य की श्रेणी में आ जाते हैं, और जो सामान्य रूप से विधि विधान करते हैं वो विधानाचार्य की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, पर मैंने किसी भी शास्त्र में जितना अभी तक पढ़ा और समझा है, हो सकता कहीं लिखा हो तो मेरे स्मरण में न हो, और ऐसे किसी ग्रंथ में लिखा हो जो मेरे देखने में नहीं आया हो या जो मुझसे विस्मरण हो रहा हो, तो मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को प्रतिष्ठाचार्य भी सुनते हैं, विधानाचार्य भी सुनते हैं। ऐसा कौन सा संदर्भ है जिसमें प्रतिष्ठाचार्य शब्द, सूरी शब्द का प्रयोग तो हुआ है, प्रतिष्ठा कराने वाला शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रतिष्ठाचार्य और विधानाचार्य, आचार्य, प्रतिष्ठाचार्य शब्द की बात मैं कह रहा हूँ, सूरी शब्द की बात कह रहा हूँ। ये सब कहाँ है ये जरूर देखना चाहिए। गृहस्थाचार्य का उल्लेख है, प्रतिष्ठाचार्य का उल्लेख कब हुआ, कहाँ से हुआ, ये देखने लायक है। इसलिए कोई बोले तो मैं तो तुम जैसे लोगों से कहूँगा, बिल्कुल विनम्रता से कह दो, भैया हमें कुछ मत कहो, हमें तो अपने समान भैया बोलो, अपना भाई बोलो, मैं तो अपना धर्म ध्यान करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ, आपके साथ मेरा भी धर्म ध्यान हो जाएगा। विशेष क्या गुण होना चाहिए ताकि वो जिन धर्म की प्रभावना कर सकें? विशेष उनके क्या गुण होना चाहिए ताकि समाज में एक आदर्श सदाचारी, शुद्धाचारी हो, दृढ़ श्रद्धालु हो,
मंत्र शास्त्र का ज्ञाता हो, आगम का अध्येता हो, उच्चारण की शुद्धि हो, विधि विधान का पूर्ण मर्मज्ञ हो। कई ऐसे लोग भी जो ढंग से एक मंत्र बोलना नहीं जानते, मंगलाष्टक भी शुद्ध नहीं बोल पाते। तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, तुम्हें जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसमें स्खलन हो जाता है, वो उचित नहीं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरु। पट तुझी पाठोदी पूरे परिवार के साथ बनाए ट्रस्टी साड़म रांची से, और तैयार रहेंगे वीरू जी छाबड़ा बेंगलोर कोडरमा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हमें मंदिर में नमोकार के अलावा और क्या बोलना चाहिए? क्या बोली? नमोकार के अलावा मंदिर में क्या बोलना चाहिए, है ना? मंदिर में नमोकार तो बोलना चाहिए, भगवान की विनती बोलना चाहिए, दर्शन पाठ बोलना चाहिए, है ना? प्रभु पतित पावन की विनती बोल दो, दर्शन पाठ पढ़ लो, और जो स्तुति याद आए वो कर लो, ठीक है? नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आज के यूथ या बच्चों के लिए हमारे जैन धर्म में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं? देखो, यूथ के लिए या सब के लिए मैंने एक एपिसोड, बहुत सारे सीरीज चलाई थी, जानिए जैन धर्म का मर्म। प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध होगा, शायद 55 सीरीज है, हाँ 54 है, 20-20, 25-25 मिनट के, उसको सुनो, ठीक है महर्षि। आराम से सुनो, और उसके बाद कोई भी ग्रंथ पढ़ लोगे सीधे अंदर उतरे। जी महर्षि। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, विगत दिन 20 तारीख को 2 आरिका माताओं के ऊपर जो घटना हुई है, उसके आक्रोश में 25 तारीख को आपके आह्वान पर और मार्ग निर्देशन पर पूरे देश में, यहाँ तक कि कुछ विदेशों में भी बहुत जगह रैली निकली और ज्ञापन सौंपा गया। महाराज जी, अब कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि अब इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी आगे, ये मार्गदर्शन दें। देखिए, हमें केवल प्रतिक्रिया नहीं, अब समाधान चाहिए। हर वर्ष इस तरह की अनेक घटनाएं घटती, हम लोग घटनाएं घटती थी, अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रियाएं करके शांत हो जाते थे। इस बार समाज जागरूक हुई, प्रेरणा मिली, और उत्प्रेरित होकर समाज ने एक प्रदर्शन तो कर दिया। ये समाज की एकता, निष्ठा, दृढ़ता और स्थिरता का प्रमाण है। लेकिन इतने मात से काम नहीं होने वाला। हमारा काम तो तब पूरा होगा जब आपके द्वारा ज्ञापन में रखे गए सारे मांगों की पूर्ति होगी, और हमें तब तक चुप नहीं बैठना है। इसके लिए कुछ मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है एक आध दिन में मैं आप लोगों को बताऊँ कि अब हमें अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। एक प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक SIT गठित करके इसकी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल एक दोषी को सजा दिला के बैठ जाना ठीक नहीं। हम तो चाहते हैं भविष्य में मुनियों की और साधुओं के साथ किसी भी परंपरा के इस तरह की घटना घटे ही नहीं। इसलिए हम राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान को पूरा करना चाहते हैं। इसमें सब धर्म, सब वर्ग के लोगों को जोड़िए। सरकार को उसके लिए नीतियाँ बनानी चाहिए, जो बातें ज्ञापन में बताई गई है उनके क्रियान्वयन के लिए। और इसके लिए हमें आगे क्या करना है, समाज के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, वो हमें विचार करना होगा। और एक बात ये भी है कि हमें केवल सरकार से अपनी बातें मनवा लेने मात्र से भी काम नहीं होने वाला। उसके साथ साथ समाज में भी जागरूकता होनी चाहिए। कुछ खास बिंदु मैं सोच रहा हूँ, 1-2 दिन में मेरे मानस में बातें पूरी पक जाएगी तो मैं आप लोगों के बीच रखूँगा कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। पर इतना ज़रूर कहूँगा, आप लोग अपनी भावनाएं बनाए रखिए, जगाए रखिए और लक्ष्य बना लीजिए कि अब हम अपने समाज में किसी साधु के अकाल मौत का शिकार नहीं होने देंगे। हम उनके आहार विहार और निहार में हर
स्तर पर सहयोग करेंगे, ये भावना और दृष्टिकोण हर व्यक्ति का होना चाहिए। तभी हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे उपासक कहला सकेंगे। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते। साधना विजय जी, जैन एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दें। और गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे देवेंद्र जी, जैन मधुवन, साथ में सुधीर जी भी उनके। नमोस्तु गुरुदेव। मंच पर विराजित सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शरीर के जांच की रिपोर्ट से खून, कैल्शियम, विटामिन आदि घटने बढ़ने की जानकारी मिल जाती है, परंतु गुरुदेव व्यक्ति के व्यक्तित्व की जांच किस प्रयोगशाला में करवाई जाए जिससे दया, करुणा, मानवता के घटने की रिपोर्ट प्राप्त की जा सके? कृपया उसका पता बताने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर की स्थिति आप पैथोलॉजी लैब से जांच करा सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की स्थिति की जांच हम कैसे करें? उसके लिए किसी बाहर की लैब में जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंतरतम में उतरने की जरूरत है। जी। हर व्यक्ति को अपना अंतरावलोकन करने का अभ्यास करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। जी। जो अच्छा किया उसे बार बार दोहराने का भाव रखें और जो बुरा किया उसकी निंदा ग्रह करें और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें। प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक रूप जो भावना योग के 4 चरण हैं, इन चारों चरणों का अगर व्यक्ति दृढ़ता से अभ्यास करे तो मैं मानता हूँ न केवल जांच होगी अपितु शुद्धि होगी। जी गुरुदेव। एक बड़ा अंतर है, बाहर की लैब में तो केवल जांच आती है जी। पर भीतर की लैब में जांच नहीं, सीधा इलाज होता है। तुम्हें बीमारी पकड़ में आई और दृष्टि मिली तो तुम्हारी बीमारी दूर भी हो सकती है। अंतरात्मा को जगाने की जरूरत है, अंतश्चेतना को पहचानने की जरूरत है। भीतर क्या खूबी और क्या खामी है, जब हम उसे पहचानते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदलती है। जी गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। देवेंद्र जी, सुधीर जी, जैन मधुवन, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। साक्षात विराजमान भरत दिशा। गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में मधुबन जैन समाज का सादर वंदन वंदन वंदन। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, किसी श्रावक ने पूछा है कि उनका दीक्षा काल निकट है, परंतु उनके दंत पंक्ति पर कैप लगा हुआ है, दंत पंक्ति पर कैप लगा हुआ है। तो उनका ऐसा पूछना है कि दीक्षा के पूर्व क्या हमको कैप हटाना होगा या चलेगा? दूसरा, उन्होंने यह भी पूछा है कि उनके नगर में कोई संत रह रहे हैं, तो वो संत को आहार चर्या करते समय दंत में समस्या कुछ इस तरह की है जिससे उन्हें दिक्कत होती है, तो क्या वह दंत प्रत्यारोपण करा सकते हैं? ऐसा करके देखो भाई, समाधान करने के बाद ये जो मैटर है इस मंच का मैटर नहीं, ये सब साधना मार्ग की बातें हैं और साधना मार्ग की जो भी बातें होती है इसे सार्वजनिक रूप से विधान करने की नहीं होती। कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में जी रहा है, उसकी स्थिति क्या है, ये उस समय आचार्य या दीक्षादायक गुरु खुद सोचते हैं, उसके अनुरूप निर्णय होता है। दांतों में कैप लगना और दंत पंक्ति लगाना ये अलग अलग दृष्टिकोण है। आचार्य महाराज ने जब जिनेन्द्र वर्णी जी की समाधि दी थी ईसरी में, तो समाधि के काल में उनके दंत पंक्ति को बाहर निकलवा दिया था, वो कृत्रिम दांत लगाते थे। बोले अब समाधि की ओर जा रहे, अब क्या जरूरत है? लेकिन अब ये चीज़ें डिपेंड करते, इसको हम राजमार्ग नहीं बना सकते। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कोई मुनि महाराज हैं 22, 25, 30, 32 साल के और किसी इन्फेक्शन के कारण उनके सारे दांतों को अलग करना पड़ा है। मान लीजिए, कल्पना है,
अब ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? बिना दांत के रहेंगे। दांत के बिना रह रहे तो डॉक्टर कह रहा है आपके सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, कैंसर भी हो सकता है। दांत लगाएंगे तो परिग्रह हो जाएगा। तो क्या करेंगे वो? समाधि लेंगे? क्या करेंगे? दांत लगाएंगे? ऐसी घड़ी में उनके गुरु की सबसे बड़ी भूमिका होती है। वे सीधे अपने गुरु से पूछे कि अब हम क्या करें, और गुरु जो कहे सो करे। मैं न इसमें विधि कहूँगा न निषेध करूँगा। समझ गए? ये गुरुओं का काम, गुरुओं की भूमिका के अनुरूप कार्य होना चाहिए, क्योंकि इसमें सबके अपने अपने तर्क हैं, समझे। लेकिन ये सब अपवादात्मक बातें हैं, और अपवाद मार्ग को सार्वजनिक रूप से कभी विधायी नहीं बनाया जाता। लेकिन महाराज जी, श्रावक को क्या करना चाहिए? कि उस श्रावक को शंका समाधान में सवाल करने की जगह सीधे आके पूछना चाहिए। भरत जी शाह, मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि चारित्र मोहनीय कर्म को जीता कैसे जाए, और आज के परिप्रेक्ष्य में बड़े बड़े विद्वान उसको जीतने में सक्षम, सफल और उत्साहित क्यों नहीं होते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, चारित्र मोहनी कर्म राग को उत्पन्न करता है, और राग को जीतने के लिए वैराग चाहिए, और वैराग तभी बढ़ेगा जब वैरागियों के बीच रहोगे। तो वैरागियों के बीच रहोगे तो तुम चारित्र मोहनी कर्म को मंद करने में समर्थ हो सकोगे। रागी के बीच रहेंगे तो उसमें तो राग ही बढ़ता है। इसलिए वैराग का नियमित अभ्यास करें, बीत रागता का अभ्यास करें, तत्व ज्ञान का नियमित चिंतन और प्रयास करें, तो रास्ता खुल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। रविंद्र जी आशा जी पाटनी, पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमस्तु। हाँ, ठीक। गुरुवर, एक व्यक्ति में एक ही समय में बच्चों की तरह सरलता। थोड़ा माइक फिर से अच्छे से पकड़ें। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति में एक ही समय में बच्चों की तरह सरलता, जवानों की तरह जोश और वृद्धों के समान विवेक कैसे संभव है? बच्चों की तरह सरलता, जवानों की तरह जोश और बुजुर्गों की तरह विवेक एक ही व्यक्ति में कैसे आता है? देखो, ऐसा हो सकता है यदि व्यक्ति अंदर से सरल हो, अनुभवी हो और तपस्वी हो। अंदर से सरल व्यक्ति के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, वो बच्चा मन बना, उसका मन बच्चा रहता है। अनुभवी हो तो हर स्थिति को वह बहुत निकटता से समझने का कौशल प्राप्त कर लेता है, और तपस्वी हो तो उसके हृदय में उमंग और उत्साह बना रहता है। तपस्या उसे जवान बना रखती है, जोश भरती है। तपस्या की उमंग, उसके पीछे वैराग्य की प्रेरणा भी होती है। अनुभव उसे बुजुर्गों जैसा विवेक दे देता है, अनुभव से विवेक आता है, और सरलता तो हमारे बचपन को दर्शाती है। ये तीनों चीजें आ सकती। चलते हैं मंचासीन मुनि श्री समादर सागर जी महाराज के पास। वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे कोमल अभिजीत जी काला, बोट्टा, महाराष्ट्र। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हम पढ़ते हैं गतियाँ चार होती हैं, मनुष्य गति, देव गति, नर गति और तेज गति। अब मनुष्य तो दिखते हैं और तेज से भी दिखते हैं। देवता हैं, लेकिन कल्पना में कहते हैं कि देवता है लेकिन दिखते नहीं। ऐसे नरक भी दिखता नहीं है। तो अगर महाराज जी कल्पना ही नहीं है तो जैन दर्शन में चार गतियों को कैसे समझे, और इनमें आने जाने के क्या कारण है? नमोस्तु महाराज जी। चार गतियों में मनुष्य और तिर्यंश तो दिख जाते हैं, देवता दिखते नहीं, नारकी दिखते नहीं। तो क्या ये कल्पना है या यथार्थ? यही पूछना चाह रहे, ऐसा ही पूछना चाह रहे। महाराज जी ने अपनी तरफ से नहीं पूछा, महाराज जी की तो इस बारे में पूरी पक्की धारणा है। आप मत सोचना कि ये मुकेश मुनि महाराज, इनको यही पता नहीं कि देवता है कि नहीं।
लेकिन निश्चित बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है और उन सवालों का उत्तर वो मेरे मुख से दिलवाने के लिए यहाँ सवाल उठाए कि देव और नार की न स्वर्ग दिखता है न नरक दिखता है, तो हम उसे कैसे माने कि स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है भी कि नहीं। एक बार किसी ने सीधे सीधे ये सवाल मुझसे यहीं सी मंच से कर दिया था कि स्वर्ग और नरक का क्या प्रमाण है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आस्था के विषय है, पर जिसकी आस्था नहीं वो कैसे जाने। मैंने कहा अनुमान से जान सकते हैं। प्रत्यक्ष जो नहीं जाना जा सकता उसको अनुमान से जाना जा सकता। बोले कैसे? हमने कहा देखो, इस धरती पर बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनके जीवन में सब प्रकार के सुख साधन हैं, किसी भी बात की अल्पता नहीं, अभाव नहीं, कोई कमी नहीं, सब तरफ उसका वारा न्यारा है, ठीक है, सुखी है, दिखता है। लेकिन उसकी सुख की कोई सीमा है कि नहीं? लिमिट है। वो एक्सट्रीम पर पहुंच गया, पर द एंड तो नहीं है ना। हम संसार के सबसे सुखी मनुष्य की तरफ दृष्टि जाए, उस मनुष्य के निकट जाएंगे तो भी उसकी एक सीमा है ना। उससे आगे का जो सुख होगा वो कहाँ जाएगा। इसी प्रकार कोई मनुष्य बहुत दुखी है, खाने को रोटी नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, सिर ढकने को छत नहीं, शरीर रोगाक्रांत है, हाथ पांव कटे हुए हैं, ऊपर से गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी हुई मक्खियों को भगाने के लिए भी लाचार है, दुख का चरम रूप जैसा दिख रहा है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये आखिरी दुख है? ये दुख है जिसे वो सह रहा है। इससे आगे का भी तो कोई दुख हो सकता है। बस उससे आगे के दुख को भोगने की जगह नरक है और इससे आगे के सुख को भोगने की जगह स्वर्ग है। ये हम अनुमान लगा सकते हैं, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये तो अनुमान का विषय है। हमारी आस्था है तो हम स्वीकार करें, नहीं है तो नहीं करें। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया था गुरु जी के सामने वाचना में। बोले मैं ट्रेन में जा रहा था, शाम का टाइम हुआ, मैंने अपना डब्बा खोला, अंथव करना शुरू कर दिया। अंथव यानी सूर्यास्त के पूर्व का भोजन, वो भोजन करना शुरू कर दिया। बोले मेरे सामने की सीट में एक मौलवी जी थे। उनने पूछा ऐसा क्यों करते हो? बोले परलोक के लिए। ऐसा क्यों करते हो? परलोक के लिए। बोले हाँ। बोले परलोक देखा है? परलोक देखा है। और पंडित जी तो पंडित जी थे। उन्होंने कहा मौलवी साहब परलोक ना हमने देखा ना आपने देखा? बोले नहीं देखा। तो बोले मौलवी साहब परलोक ना मैंने देखा ना आपने देखा। पर यदि परलोक नहीं हुआ तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मान लो परलोक हुआ तो आपका क्या हाल होगा? तुम्हारी तो हालत खराब होनी है। तो आस्था का विषय, उसे आस्था से ही स्वीकार करिए, तब रास्ता प्रशस्त होगा। कोमल अभिजीत जी, देवांशी जैन बोट्टा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 29 तारीख को हमारी शादी होके 15 साल पूरे हो रहे थे। ऐसा क्या हमारा पुण्य का उदय हो गया कि हमारा 15 साल में यहाँ सम्मेत शिखर जी में आना नहीं हुआ, लेकिन गुरुदेव के चरण यहाँ पे पढ़ने के बाद हमारा आना हो गया। 15 साल में पहली बार आ रहे हैं? हाँ महाराज जी। चलो अच्छा है, ये अच्छा है, इसे अपना अहोभाग्य मानो और ये संकल्प ले लो। अच्छा महाराज जी की पिछी भी मिली है। गुरु का सानिध्य मिला और वो आने के बाद ही हमें आना हुआ है। बहुत बढ़िया। आप तो ये संकल्प ले लो कि अब जब तक समर्थ रहेंगे हर साल आएंगे, तो फिर ये सवाल नहीं आएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। शैलेश जी जैन मधुबन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त धरती के परमात्माओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, जो रीवा की घटना घटी उसके पीछे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई और वो व्यक्ति गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन क्या मात्र 305 की धारा उसके ऊपर लगा दी गई, जो कि उस धारा का अर्थ यह है कि ट्रेन
या बस के अंदर में कोई चोरी वगैरह की घटना करना, बस उतना ही उसका अर्थ है, उसके आगे उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जैन समाज के अंदर में, हम सब ने सब कुछ प्रतिक्रियाएं की। अब आगे आप बताइए, क्या इस अहिंसक समाज को आगे ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं घटें तो उस पे हम अपने एक, जिससे समाज संतुष्ट हो सके और हमारे अंदर भी आत्म शांति प्राप्त हो सके कि हाँ वास्तविक ये उस अपराध का अपराधी था और उससे उसकी उतनी सजा प्राप्त हुई। ये कैसे हो सकता, इसके लिए क्या करे समाज? थोड़ा विलंब से आए, ये सवाल पहले आ चुका है और मैंने अपना मंतव्य प्रकट कर दिया। निश्चित जो आप लोगों के अंदर इस प्रकरण को लेकर के क्षोभ और प्रतिक्रिया है, इसे बचा के रखिए। पूरी देश की समाज को अपनी भावनाओं को जगाना है और अब इस प्रकरण में जो होना था हो गया, उसे सजा देने की बात है, वो न्यायिक प्रक्रिया से जो हो। हमारा लक्ष्य ये है अब ऐसी घटना ना हो, इसे सुनिश्चित करना। अब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, वो पुनरावृत्ति कैसे रुके, हमें उस पर ध्यान देना है और उसके लिए हर स्तर पर प्रयास करना है। समाज के स्तर पर भी, शासन के स्तर पर भी मैं कुछ चीज़ों पर मंथन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी सब चीज़ों का फीडबैक आने के बाद मैं आप सबको फिर से मार्गदर्शन दूंगा। लेकिन अभी हमको चुप नहीं बैठना है, हमें प्रतिक्रिया नहीं, समाधान चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए, बस हमारा यही लक्ष्य है। तो जो बातें आप लोगों ने अपने ज्ञापन में दी है उन सब पर अमल होना चाहिए और इसके लिए हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। वैभव जी ने डाल्टनगंज, गुरु चरणों में शीघ्रता से अपना प्रश्न करें। गुरुदेव को बारंबार नमस्तु, मुनि संघ को नमस्तु। गुरुदेव, आज हर जगह हम सुनते हैं कि चंचला लक्ष्मी का दान किया जाए, सदुपयोग किया जाए। फिर से बोलो। चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग की बात होती है, लक्ष्मी का दान की बात होती है, पर हम श्रम दान का बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। आज तीर्थ स्थल पे या साधु के आहार विहार की बात हो तो लोग श्रम देने से पीछे हटते हैं या कहीं पर बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लक्ष्मी का दान तो केवल दान है, पर श्रम दान, योगदान, दान से बड़ा योगदान होता है और हमें योगदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जिनके पास धन देने की व्यवस्था हो धन दे, और जो धन नहीं दे सकते वो कम से कम अपना तन और मन तो दे। योगदान सबको देना चाहिए, उसमें किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहिए। ओ प्रज्ञा जी डिंडोरी मधुवन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और एनएल जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शांति धारा के रचयिता कौन है और इसकी रचना कब हुई है? देखिए, शांति धाराएं जितनी भी चल रही है ये प्रायः संकलित है और इसमें एक शांति धारा के लिए कुछ लोग माघनंदी आचार्यकृत कहते हैं, पर वो मूलतः माघनंदी आचार्यकृत नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूपों में लिखा। एक छिंद छिंद भिंद भिंद के विषय में ऐसा कहा जाता है। एक पंडित राजकुमार शास्त्री जी ने उसका प्रवर्तन किया। हम जो शांति धारा कराते हैं जिसमें रिद्धि मंत्रों का प्रयोग है, इसे पंडित गुलाब चंद जी पुष्प ने संकलित किया था। अलग अलग जगह में ऐसी चल रही है। बस शांति धारा का सबसे प्राचीन रूप अगर आज की तारीख में देखें तो आचार्य माघनंदीकृत अभिषेक पाठ में कुछ मंत्रों का उल्लेख है जिसमें लिखा है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम वम हम हम सम सम तम तम आदि जो मंत्र है, उसमें अंत में लिखा है इति बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि। तो बस इतना लिख दिया। ये मुझे लगता है कि ये नित्य अभिषेक का ही एक अंग था जिसमें शांति धारा होती थी। तो इस समय समय के अनुरूप चीज़ें बदली है। तो कोई भी रचयिता हो, हमारा लक्ष्य तो शांति का है, हमारा ध्येय शांति है, तो हमें शांति से इसका काम कर लेना चाहिए और अपने मार्ग को प्रशस्त बनाना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।